नमस्कार, राधे राधे। मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा। हर व्यक्ति को यदि जीवन में सफल होना है तो उसे हमेशा सीखते रहना होगा। हर परिस्थिति से, हर व्यक्ति से, हर माहौल से और सभी के व्यवहार से कुछ न कुछ हमेशा सीखते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक हम सीखते रहेंगे अपनी गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ते रहेंगे। जब हम सीखना बंद कर देते हैं तो हमारी प्रगति भी रुक जाती है। बदलाव प्रकृति का नियम है। इसी प्रकार हमेशा परिस्थितियाँ और व्यवहार परिवर्तित होते रहते हैं। जब हम अपने आसपास की हर चीज़ से सीखते हैं तो हम अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकते हैं। इसी विषय को एक कहानी के माध्यम से और बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध के पास उनका एक शिष्य आया और उसने महात्मा गौतम बुद्ध से कहा कि आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो तुम मुझे अपना गुरु बनाना चाहते हो। उस व्यक्ति ने कहा, मैं आपसे बहुत सारी ज्ञान की बातें सीखना चाहता हूँ, अर्जित करना चाहता हूँ। वह व्यक्ति बोला, मैं आपसे बहुत सारी ऐसी बातें भी सीखना चाहता हूँ जिससे मेरी ज़िंदगी भी आपके जीवन की तरह ही बन सके। अतः कृपा करके मुझे शिक्षा दीजिए और मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। महात्मा गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को बड़े गौर से देखा और कहा, बेटे, यदि तुम मुझसे शिक्षा ग्रहण करना चाहते हो, कुछ भी सीखना चाहते हो, तो आज से ठीक 10 दिन के बाद दोबारा मेरे पास आना। वह व्यक्ति वहाँ से वापस लौट गया और ठीक 10 दिन बाद वापस आकर उसने महात्मा गौतम बुद्ध से वही बात दोहराई कि मुझे आपसे कुछ सीखना है। लेकिन इस बार भी गौतम बुद्ध जी का यही जवाब था कि यदि सीखना है तो 10 दिन बाद आना। इस प्रकार यह क्रम कई महीनों तक चलता रहा। आखिरकार उस व्यक्ति ने महात्मा गौतम बुद्ध से इस बार पूछ ही लिया, आप मुझे हमेशा ऐसे टालते ही क्यों रहते हैं? कृपया मुझे शिक्षा दें। उस व्यक्ति की बात सुनकर महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, बेटे, जाओ 1 गिलास पानी लेकर आ जाओ। महात्मा गौतम बुद्ध के कहे अनुसार वह व्यक्ति गया और 1 गिलास पानी लेकर आ गया। गौतम बुद्ध जी ने उस व्यक्ति से फिर से कहा कि इसके अलावा 1 गिलास पानी और लेकर आइए। फिर से वह व्यक्ति महात्मा गौतम बुद्ध के अनुसार 1 गिलास पानी और लेकर आ गया। इस पर महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, इस 1 गिलास का पानी अब तुम दूसरे गिलास में डाल दो। वह व्यक्ति बोला, महाराज, यदि मैंने ऐसा किया कि 1 गिलास का पानी दूसरे गिलास के पानी में डाला तो पहले गिलास का पानी पूरी तरह से फैल जाएगा, क्योंकि दूसरे गिलास का पानी उसमें समाएगा नहीं। महात्मा गौतम बुद्ध ने समझाते हुए उस व्यक्ति से कहा, बेटे, यही तो मेरा जवाब है। तुम सीखने के लिए तैयार ही नहीं हो। पहले से ही तुम्हारे अंदर इतने सारे पूर्वाग्रहों के ज्ञान से भरे हुए हो और उन्हें तुम सच मानते हो, शाश्वत मानते हो। ऐसे में तुम नई चीज़ कैसे सीख सकते हो? यदि तुम्हें कुछ नई बातें सीखनी हैं, कुछ नया ज्ञान प्राप्त करना है, तो इस बात का तुम्हें त्याग करना होगा कि तुम एक ज्ञानी हो, तुम सब कुछ जानते हो, यह भूलना होगा। यदि तुम खुद से यह कहते रहोगे कि तुम्हें हर एक बात का ज्ञान है, तो तुम कभी भी कुछ भी सीख नहीं सकते। इसलिए 1 गिलास पानी को पहले खाली करो, तभी जब तुम उसमें दूसरे गिलास का पानी डालोगे तब वह उसमें समाएगा। इसलिए अपने दिमाग को खाली करो, खुद के पुराने विचारों को खाली करो, क्योंकि सीखने के लिए तुम्हें पूर्वाग्रह छोड़ना ही होगा। अब वह व्यक्ति महात्मा गौतम बुद्ध द्वारा कही गई सारी बातों को समझ चुका था और उसने 1 गिलास पानी को खाली कर उसमें ज्ञान की बातें अर्जित करने के बारे में सोच लिया। वैसे भी कहा जाता है
ए माइंड इज़ लाइक ए पैरासूट, इट डजंट वर्क इफ़ इट इज़ नॉट ओपन। अर्थात हम लोगों का दिमाग पैरासूट की तरह होता है, जब तक वह खुलता नहीं तब तक वह किसी काम का नहीं होता, ना ही वो ठीक से काम कर सकता है। हमारा दिमाग खुलने पर ही काम करेगा, या कहें तो यदि हमें इसमें नई नई बातें सीखनी हैं तो हमें अपना दिमाग पहले खाली करना होगा, क्योंकि हम ज्ञानी बनकर कभी किसी से कुछ भी अर्जित नहीं कर सकते। यदि हमें किसी से कुछ सीखना है तो पहले अपने आप को खाली करना होगा और उसकी बातों को ध्यान से सुनना होगा और अपनाना होगा। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि इस कहानी से मिली सीख के बारे में आपकी राय, आपके विचार हों तो उन्हें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आप तक ऐसे सकारात्मक वीडियोज़ पहुंच सके। हम सब पर परमात्मा की कृपा हमेशा बनी रहे। हम अपने जीवन में हर सफलता को पाएं, हर लक्ष्य को प्राप्त करें। हम सब के घरों में सुख, समृद्धि, संपन्नता और प्रसन्नता का वास रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे राधे।